आप में से काफी लोगों ने हमें बोला था कि जेफ बेजोस की डिटेल्ड बायोग्राफी बनाओ, सो हियर इट इज। आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस हैं कौन, कैसे वो दुनिया के रिचेस्ट इंसान बने, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने डाइवोर्स सेटलमेंट में अपनी पत्नी मैकेंजी को अपने अमेज़न शेयर में से 25% शेयर दे दिया था। हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने इलॉन मस्क की तरह एक स्पेस कंपनी भी खोली है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है, और क्यों इलॉन मस्क जेफ बेजोस का मजाक उड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि जेफ बेजोस भी आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो इस पर इलॉन ने कहा, कौन जेफ? Obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos in Jeff who? एनीवेज, स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो से। जेफ बेजोस पैदा हुए थे जनवरी 12, 1964 में। उनकी मां जैकलिन जॉर्गेनसे एक टीनेजर थी जब जेफ पैदा हुए थे, और 1 साल के बाद जेफ के माँ बाप का डाइवोर्स हो गया, और जब जेफ 4 साल के हुए तो उनकी माँ ने एक क्यूबन इमिग्रेंट से दूसरी शादी कर ली जिनका नाम था माइक बेजोस। जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और वॉल स्ट्रीट में एक फर्म में नौकरी लग गई जिसका नाम था DE शॉज। ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी। यहाँ पर जेफ जल्दी प्रमोट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ये करियर बहुत लोगों की नजरों में बहुत ही सक्सेसफुल था क्योंकि इनकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इंटरनेट यूसेज हर साल 2300% से इंक्रीज हो रहा है। उन्हें पता था कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जॉब छोड़ें या ना छोड़ें। उनकी माँ ने उन्हें जॉब छोड़ने के लिए मना कर दिया और कहा कि वो ऑफिस के बाद या नाइट आवर्स में अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करें। जब उन्होंने अपने बॉस से पूछा तो उनके बॉस ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होती फिर भी ये अच्छा आइडिया होता, लेकिन इतनी अच्छी जॉब छोड़ के एक नई कंपनी शुरू करना मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन जेफ बेजोस की वाइफ मैकेंजी बेजोस ने उनसे कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जेफ अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। इवन मैकेंजी भी उनके साथ उनके ड्रीम के लिए अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार थी। फिर जेफ ने एक थॉट प्रोसेस अपनाया जिसे वो कहते हैं 80 इयर्स प्रोजेक्शन, यानी अगर कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो खुद को इमेजिन करो कि आप 80 साल के हो गए हो, और फिर सोचो कि जब आप 80 साल के बूढ़े हो जाओगे तो उस वक्त आपको ये डिसीजन लेते हुए खुशी होगी या नहीं। जेफ कहते हैं कि जब मैंने इसे सोचा तो मुझे लगा कि मेरी अगर ये नई कंपनी फेल भी हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं होगा जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, जबकि मैं खुशी महसूस करूंगा कि कम से कम मैंने अपनी ड्रीम को चेंज करने के लिए रिस्क तो लिया। लेकिन मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं। और फाइनली जेफ बेजोस ने डिसाइड कर लिया और फिर उन्होंने और उनकी वाइफ ने जॉब छोड़ दी और सिएटल चले गए नई कंपनी खोलने के लिए। जेफ बेजोस ने एक कागज पर 20 आइटम्स के नाम लिखे जो उन्हें लगता था कि इंटरनेट पर वो बेच सकते हैं, और उन आइटम्स में से उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किया बुक्स, क्योंकि उन्हें लगा बुक्स को बेचना कंपैरेटिवली आसान है। और इस छोटे से गराज से उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जेफ और उनकी वाइफ ने सबसे पहला डोमेन नेम खरीदा relentless.com, लेकिन बाद में उसे चेंज करके साउथ अमेरिकन नदी के नाम पर amazon.com रख दिया गया। अगर आज भी हम relentless.com वेबसाइट खोलते हैं तो हम amazon.com पर ही पहुंच जाएंगे। बिना किसी प्रेस प्रमोशन के amazon.com ने अपने पहले 30 दिन में $20,000 की बुक्स बेच दी, और कुछ ही सालों में Amazon दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बन गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी दुकान में एक साथ इतनी कैटेगरीज की बुक रखना मुश्किल था, और जेफ बेजोस ज्यादातर बुक्स के कैटलॉग्स रखते थे, अपनी वेबसाइट में उसे अपलोड करते, और जब कोई कस्टमर उस बुक को ऑर्डर करता उसके बाद ही वो उन बुक्स को ऑर्डर करते। जब सब लोग जेफ की तारीफ कर रहे थे दुनिया का बेस्ट बुक स्टोर बनने के लिए, उस वक्त जेफ इससे बहुत बड़ा सोच रहे थे। उनका प्लान सिर्फ बुक्स को बेचना नहीं था, बल्कि हर बिकने वाली चीज को Amazon पर लाना था। बुक इंडस्ट्री को चेंज करने के बाद वो और प्रोडक्ट्स भी Amazon में ऐड करने लग गए, जैसे कि CDs, वीडियोस, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज एक्सेट्रा। जेफ बेजोस ने अपनी इस जर्नी में बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन अपने एटीट्यूड से वो हर प्रॉब्लम को हराते रहे। जैसे कि जब Amazon एक्सपैंड कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने अपने फुलफिलमेंट सेंटर को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। शुरू में वो काफी डिसऑर्गेनाइज था। वर्कर्स एक दिन में मीलों चलते थे रोज के ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वर्कर्स के हाथ में सिर्फ स्कैनर्स होते थे जिसमें प्रोडक्ट की लोकेशन होती थी। अब हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक कोने में हो और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे कोने में, जिसकी वजह से बहुत से वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी। कई लोग तो वहाँ पर बेहोश भी हो रहे थे जब एयर कंडीशनर्स ने काम करना बंद कर दिया था।
तब जेफ बेजोस को पता चला कि कीवा नाम की एक नई कंपनी ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो प्रोडक्ट्स के रैक्स को मूव कर सकते हैं, और वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और ये अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। तो अमेज़न ने क्या किया, उन्होंने पूरी कंपनी कीवा खरीद ली। जेफ बेजोस शुरू से ही कस्टमर को क्वालिटी सर्विस देना चाहते थे। जेफ कहते हैं कि मैं चाहता था कि कस्टमर को उनका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिले, बहुत कम प्राइस में मिले, अच्छी क्वालिटी मिले। इन शॉर्ट वो कस्टमर एक्सपीरियंस से ऑब्सेस्ड थे। Focus on customer. Obsesses over our customers. Totally obsessing over the customer experience. जेफ बेजोस कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके इतने ऑब्सेस्ड थे कि अमेज़न के शुरू के दिनों में जब भी कोई मीटिंग होती थी तो वहां पर एक खाली चेयर रखी जाती थी और उनकी पूरी टीम मानती थी कि उस चेयर में उनका कस्टमर बैठा है जो उनके डिसीजंस को सुन रहा है। इसलिए उनकी पूरी टीम मिलके कस्टमर की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स रखती थी। Understand the customer, have empathy for the customer, understand the details of the customer experience. The customer isn't there. We have to bring forward the voice of the customer. जेफ बेजोस एक के बाद एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहे। उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, लेकिन जो चले उन्होंने पूरी मार्केट को डोमिनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न प्राइम को लॉन्च किया, जिससे यूजर्स को फ्री शिपिंग मिलती थी और साथ में दूसरी फैसिलिटीज भी मिलती थी, जैसे कि फ्री म्यूजिक, फ्री मूवीज एक्सेट्रा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेंबरशिप प्रोग्राम था जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। शुरू में लोगों को लगा कि इससे अमेज़न को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जिन लोगों ने अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप ली होती थी वो अमेज़न से और ज्यादा शॉपिंग करते थे, जिससे उनके प्रॉफिट और इंक्रीज हो गए। अमेज़न को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब अमेज़न ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि एक कैमरा था जिसका नाम था रिंग। ये एक स्मार्ट कैमरा था जिसे दुनिया के किसी भी कोने से फोन या टैबलेट से एक्सेस किया जा सकता था और जिसमें वॉइस कंट्रोल फीचर भी था। बहुत से लोगों ने इसे यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हैकर्स ने इसे हैक कर लिया और वो लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकने लगे। बाद में पता चला कि सिर्फ हैकर्स ही नहीं बल्कि अमेज़न के कुछ एम्प्लॉइज भी लोगों की पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर रहे थे। There were a series of similar attacks across the country. What's up, homie? I still see you. You hungry? What's going on, my main man, Shaq? And it's not just hackers. Ring has fired some of its own employees for spying on customers. आज अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि जेफ बेजोस की अगस्त 2019 में नेट वर्थ $110 बिलियन हो गई थी। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तरह जेफ बेजोस ने भी स्पेस रॉकेट्स की कंपनी खोली जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन, और ये कंपनी भी रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में सक्सेसफुल रही है। जेफ बेजोस का कहना है कि हमें अर्थ को बचाने में ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरे प्लैनेट्स में जाएं। वो चाहते हैं कि सारी पोल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज, कंपनीज स्पेस में ही खोली जाएं, ना कि अर्थ में, क्योंकि ह्यूमंस सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट में रोबोटिक प्रोब्स भेज चुके हैं और अर्थ से खूबसूरत प्लैनेट कोई और नहीं है। हर प्लैनेट में लिविंग कंडीशंस बहुत ही हार्मफुल हैं, लेकिन कई लोग जेफ बेजोस का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो काफी स्पीचेस में इलॉन मस्क की सेम स्पीचेस ही बोल देते हैं। जैसे कि स्पेसएक्स के लिए इलॉन मस्क ने कहा था कि हमें रीयूजेबल रॉकेट्स चाहिए वरना स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इमेजिन करो कि आप एक एयरप्लेन एक जर्नी में ही यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंडिया से यूएस जाने के लिए एक प्लेन चाहिए होता और वापस आने के लिए एक और प्लेन चाहिए होता, तो ये ट्रैवल इतना कॉस्टली होता कि शायद ही कोई एयरप्लेन से ट्रैवल करता। 747 is about $300 million. You need 2 of them for a round trip. And yet I don't think anyone here has paid $500 million to fly. It's like getting in your 747 and flying across the country and then throwing the 747 away. You only use it one time. Jeff who? इलॉन मस्क कहते हैं कि ब्लू ऑरिजिन कभी ऑर्बिट तक गया ही नहीं, इसलिए इस कंपनी ने अभी मेजर चैलेंजेस फेस नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के बाद स्पेस शुरू होता है जिसे हम कर्मन लाइन बोलते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ब्लू ऑरिजिन कर्मन लाइन को टच करके वापस आ गया। ऑल्दो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 9 इससे काफी ऊपर गया है। जब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उन्होंने जेफ बेजोस की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि एक बुक कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है और मैं जेफ बेजोस की बड़ी विजन को समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हमने देखा कि बिग थिंग स्टार्ट स्मॉल। एक गराज में स्टार्ट की हुई कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी भी बन सकती। हो सकता है शुरू में हम पर कोई यकीन ना करे, लेकिन ड्रीम्स कंप्लीट होने पर सब यकीन करते हैं।
जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें थॉमस एडिसन की एक कोट बहुत पसंद है और वो है सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि आइडिया तो सबके पास है, आइडिया मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है। और जेफ बेजोस एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ही जल्दी ग्रो किया है। इसके साथ ही बहुत ही प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, Amazon किंडल, Amazon वेब सर्विसेज एक्सेट्रा। जेफ बेजोस ने $2 बिलियन चैरिटी में डोनेट किए हैं ताकि होमलेस फैमिलीज को वो सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, आई फील कि हम लोगों को भी बायोग्राफीज को पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने माइंड की सोचने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकें। इवन इलॉन मस्क भी ऐसा ही मानते हैं और इसलिए उन्होंने बहुत लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ा और सुना है। I like biographies in general. Biographies, I think, are really, really interesting read. तो अगर आप भी फ्री में हिंदी में टॉप क्वालिटी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, जॉब्स, जेफ बेजोस, गांधी जी, ओबामा, उसेन बोल्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक्सेट्रा, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 100 से ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल हैं और हम हर संडे नई फ्री समरीज ऐड करते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।